हेलो एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे हैं एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपका चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके 53 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे और आपका टाइप है यहाँ पे कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, आपका या तो लाभ में बेचा जाएगा या हानि में, तो आपका वो पूछेगा क्वेश्चन इस तरह का। तो कुछ यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल से, अगर 4 तरह के केस इसमें होंगे, आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे केस नंबर 1 में आपका होगा क्या, प्रॉफिट और प्रॉफिट। यहाँ पे आपका दोनों में क्या हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट पूछेगा कि इतना लाभ और फिर आपका इतने लाभ पर बेचा जाएगा, यानी कि फिर। और दूसरे केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछेगा यहाँ पे आपका कि लॉस और प्रॉफिट बताइए यहाँ पे उसके बारे में। और तीसरे में यहाँ पे आपका पूछेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट और फिर यहाँ पे आपका लॉस, यहाँ पे यानी कि इतने के लाभ पर बेचा जाएगा तो फिर आपके इतने के हानि पर बेचा जाएगा, तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। वहीं आपका चौथा नंबर में देखें तो ये आपके क्या दोनों आपका लॉस भी आपका क्वेश्चन इस तरह का आ सकते हैं। तो ये आपके 4 तरह के केस है जो आपके क्वेश्चन में इसमें देखे जाएंगे। तो अगर ये आपका प्लस होगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं, तो इनका अंतर निकल जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा। वहीं अगर ये माइनस और प्लस है तो यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ से प्लस कर सकते हैं। कैसे कि हमें दोनों का क्या करना रहता है, अंतर निकालना रहता है। तो यहाँ पे लॉस है और फिर यहाँ पे लॉस और उसके बाद में यहाँ पे आपका प्रॉफिट, तो ये माइनस क्या हो गया, तो आपका प्लस हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप याद रखेंगे यहाँ पे कि आपका डायरेक्ट क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% के हानि पर बेचा। किसी वस्तु को क्या कर रहा है, तो आपके 6% के हानि पर ये क्या कर रहा है, तो बेच रहा है यहाँ पे। और फिर कर रहा है आपका, तो यदि उसने उस वस्तु को 64 अधिक में बेचा हो तो उसे 10% का लाभ होता है। तो फिर अगर उसे आपके 64 अधिक में बेचता है ये, तो उसे कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो आपका 10% का बोल रहा है कि ये इसको लाभ होता है यहाँ पे। तो आपका कह रहा है कि इतना में बेचा होता तो आपका कितना, तो 10% का यहाँ पे आपका यहाँ पे लाभ होता है उसको। तो कह रहा था वस्तु की लागत कितनी है, तो आपसे वस्तु की लागत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, बेसिक से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रतिशत में तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% आपकी हमेशा सीपी होती हैं, यानी कि सीपी यहाँ पे आपका कितना है, तो ये 100% आपका सीपी यहाँ पे मान लेते हैं। तो इसी में इसको कितना में बेचा कितना जा रहा है, हानि में, तो यहाँ पे 6% हानि में बेच रहा है, यानी कि आपका एसपी कितना हो जाएगा, तो अब ये 6% माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 94। वहीं फिर आपका यहाँ पे और ये क्या हो गया, तो ये आपका SP1 यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपका इतना अधिक में बेचा जा रहा है तो आपका इतना का लाभ हो रहा है, यानी कि 10% का लाभ यहाँ पे प्लस कर देंगे तो कितना आपका ये, तो 110 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि दोनों में अंतर कितना का है आपका, तो ये दोनों का अंतर कितना है, तो आपका 16 यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे दोनों का अंतर कितना या कितना अधिक में यहाँ पे बेच रहा है, तो 16 में। तो हमारे हिसाब से आपका अधिक कितना आया है, तो 16 है। और क्वेश्चन में आपका कितना अधिक दिया है, तो 64 दिया है। यानी कि इनके बराबर कितना है, तो आपका ये 64 है। यानी कि 16 चौके कितना, तो 64। यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, तो आपका 1 यहाँ पे 4 आ गया। पूछ क्या रहा है कि लागत मूल्य क्या होगा, तो लागत मूल्य क्या होता है, आपका जो सीपी होता है उसी को क्या करते हैं, आपका लागत मूल्य कहते हैं। यानी कि सीपी आपका लागत मूल्य कितना है, तो 100% है। यानी कि ये 1% बराबर आपका कितना आ गया, तो 4 आ गया। यानी कि 100% बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 100 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो आपका ये 400। यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर नंबर इसका कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ये
ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वहीं अगर इसे डायरेक्ट यहाँ पे निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। इसको यहाँ पे शॉर्टकट निकालने के लिए आप एक सूत्र यहाँ पे नियम भी याद कर सकते हैं। सूत्र यहाँ पे आपका हो जाएगा कि कुल अधिक मान और बट्टे में आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट प्लस करेंगे, और नहीं तो आपका लाभ होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट करेंगे, नहीं तो लॉस होगा तो यहाँ पे लॉस रखेंगे यहाँ पे करके, और गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा तो आपका 100। ये हमेशा आप यहाँ पे शॉर्टकट निकालने के लिए ये सूत्र आप ध्यान में रख सकते हैं। और निकालेंगे कैसे तो देखिए एग्जाम्पल ना, यहाँ पे कम में बेचा जा रहा है तो 6%, यानी कि यहाँ पे 6% कम, और फिर आपका कितना लाभ यहाँ पे हो रहा है तो 10% का यहाँ पे लाभ पे बेचा जा रहा है, यानी कि दोनों का हमें अंतर निकालना है। तो अंतर यहाँ पे इसको लाभ में बेचा जा रहा है तो अंतर यहाँ पे निकालेंगे तो ये 6% और माइनस यहाँ पे आपका ये प्लस यहाँ पे, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस, यानी कि इतना हो जाएगा तो आपका ये 16 यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट इतना आप नहीं लिख करके डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यहीं पे आप अगर ये आप समझ गए हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी कि 16 के बराबर आपका कितना दिया है क्वेश्चन में तो यहाँ पे 64, यानी हमारे हिसाब से अधिक कितना आया है तो 16, और क्वेश्चन में दिया है आपका 64, यानी कि 1 बराबर निकालने के लिए 1% बराबर कितना हो जाएगा तो 64 बटे आपका 16। और आपका क्या पूछ रहा है कि लागत मूल्य क्या होगा, यानी हमें लागत मूल्य सीपी कितना है तो 100% है। तो जिसका मान निकालना रहता है आगे भी आपको बताया है कि क्या करते हैं, उससे हम गुना कर देते हैं। आपका गुना कर देंगे दोनों तरफ से 100% से, यानी कि यहाँ पे 100% से गुना कर देंगे। आप काट लीजिए तो ये कितना 16 चौके 64, तो यही क्या हो जाएगा तो आपका 400 यहाँ पे आंसर। तो या तो आप ये तरीका लगा के बना सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं। जो तरीका आपको समझ में आ रहा है आसानी से यहाँ पे लगाकर बना सकते हैं। कहते हैं कि आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। किसी वस्तु को क्या कर रहा है यहाँ पे 15% लाभ पर आपका बेच रहा है इसको, और फिर कह रहा है तो यदि उसने 6% अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता, और फिर यहाँ पे 6 अधिक पर अगर बेचता इसे तो इसे कितना तो 18% का इसको यहाँ पे लाभ होता है यहाँ पे। तो कह रहा है तो व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, तो आपका कितने रुपए में खरीदी थी, यानी कि आपका क्या यहाँ पे लागत ही पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं। और इसे बेसिक तरीका से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका सीपी कितना हो जाएगा तो ये आपका 100% यहाँ पे, यानी कि बेचा कितना में यहाँ पे जा रहा है तो 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि अब कितना हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस तो 115 यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 6 अधिक में बेचा जाता तो कितना का लाभ होता आपका तो 18% का, यानी कि अब आपका सेलिंग में कितना का यहाँ पे लाभ हो रहा है तो यहाँ पे 118% का यहाँ पे, यानी कि दोनों में अंतर कितना का है तो आपका 3 यहाँ पे अधिक में बेचा जा रहा है, यानी कि। और यहाँ पे कह क्या रहा है तो हमारे हिसाब से आपका कितना अधिक आ गया तो 3 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना दिया है तो आपका क्वेश्चन में 6 दिया है, यानी कि यहाँ पे 1 बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे तो आपका यहाँ पे 6 बटे आपका 3, 1% बराबर निकालने के लिए 6 बटे 3, और हमें लागत मूल्य आपका निकालना है तो कितना है आपका तो 100%, यानी जिसका मान निकालना रहता है क्या करते हैं उससे आपका गुना कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे 100% से आपका गुना, इधर भी आपका क्या हो जाएगा तो 100% से गुना, क्योंकि मैथ का नियम क्या है कि अगर जिस संख्या से इधर गुना या भाग करेंगे इधर भी आपका गुना या भाग उस संख्या से करेंगे। तो यहाँ पे काट देंगे तो कितना 3 दूनी 6, यहाँ पे ये 100% बराबर कितना आ गया तो आपका ये 200, यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अगर इसे शॉर्टकट निकालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कितना का लाभ हो रहा है तो 15 का, और यहाँ पे कितना का हो रहा है तो 18 का। तो पहले केस में क्या होता है कि अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट हो तो आपका वो क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगी, यानी कि
यहाँ 18 है और यहाँ 15 है, यानी कि क्या करते हैं, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं, तो कितना का यहाँ पे अधिक हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है, तो कितना का, तो 3 का यहाँ पे। और यहाँ पे अधिक कितना दिया है इसके बराबर, तो यहाँ पे 6। एक बराबर निकालने के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6/3 आपका। और निकालना कितना है, तो आपका लागत मूल्य हमें निकालना है। तो वो आपका सीपी पता है हमेशा कि आपका क्या होता है, 100% होता है, यानी कि 100% यहाँ पे। और इधर भी आपका 100%, यानी कि आप काट देंगे तो कितना, तो आपका ये 100% बराबर आपका कितना, तो ये 200। यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा आपका लॉन्ग तरीका है और ये आपके क्या है, शॉर्ट तरीके। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पे बनाने आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 56 नंबर क्वेश्चन है कि किसी घड़ी को 340 के बजाय 350 में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पे इसको 340 के जगह पे 350 में आपका बेचा जा रहा है, तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। 5% का इसको लाभ हो रहा है, तो आपसे सीपी पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखते हैं, ये दोनों क्या है आपके सेलिंग प्राइस एसपी, यानी कि 340 में बेचा जा रहा था, लेकिन इसके बजाय 350 में यहाँ पे बेचा गया, यानी कि कितना यहाँ पे अधिक में बेचा जा रहा है, तो आपका ये 10 यहाँ पे आपका अधिक में बेचा जा रहा है। और कितने का यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो आपके 5% का, यानी कि यहाँ पे अधिक कितने हैं, तो 10, और यहाँ पे आपका अधिक कितना है, तो ये 5%, यानी 5 दूनी 10, यानी कि आपका 1% बराबर कितना आ गया, तो 2 आ गया यहाँ पे। सीपी हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। यहाँ पे 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये 200। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे आपका 4% और फिर आपका ये 3% के लाभ पर बेचा गया। ये आपके दोनों क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस, और लाभ पर बेचा जा रहा है। दोनों को बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, और ये बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर आपका कितना है, तो आपका यहाँ पे 3 है यहाँ पे। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपसे सीपी पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे आपका तो कितने के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 4 और 3 यहाँ पे, और दोनों का अंतर कितना है इनमें, तो यहाँ पे आपका 1, और इनके अंतर के बराबर कितना दिया है, तो आपका यहाँ पे 3 दिया है, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, तो आपका सीपी। तो आपको पता है कि हमेशा सीपी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या होगा, आपका 100% से गुना हो जाएगा, यानी कि 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये 300। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये तरीका आपका क्या है कि शॉर्ट तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे करके निकाल दिए। वहीं अगर लॉन्ग तरीके से निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, पहले इस सीपी 100% मानिए, और सीपी में क्या कीजिए कि आप सेलिंग प्राइस प्लस करके उसके बाद में अंतर निकाल के वैसे आप निकाल सकते हैं। तो जो तरीका आपको आसान लग रहा है, समझ में आ रहा है, जल्दी बनेगा आपसे क्वेश्चन, वो तरीका आप लगाकर बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो कह रहे हैं टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 100 अधिक लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट यहाँ पे किए हैं, तो आप समझे इस टाइप को, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे 59 नंबर क्या है। तो एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि वह उसे विक्रय मूल्य 60 से कम कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है, तो गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% यहाँ पे आपका 30% के लाभ पर यहाँ पे आपका गेहूं बेचता है, ये आपके
सेलिंग प्राइस है। और फिर कह रहे यदि उसके विक्रय मूल्य को 60 से कम कर देता है, विक्रय मूल्य को कितना 60 से कम कर देता है यहाँ पे, तो उसे 10% की हानि होती है। तो उसको कितना 10% का हानि हो रहा है। तो कह रहा है आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। ये आपका यहाँ पे आरंभिक, यहाँ पे आपका एसपी पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका सीपी कितना, तो 100% यहाँ पे। और इसमें लाभ कितना का हो रहा है, क्योंकि लाभ और या हानि आपका क्या होता है, सीपी पर ही होता है आपका। तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे आपका तो कितना हो जाएगा 130%। और ये क्या है आपके, तो एसपी है यहाँ पे 1। और ये फिर आपका कितना यहाँ पे हानि हो रहा है, तो 10% का हानि, यानी कि आपका कितना 10% का यहाँ पे हानि हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आपका ये 90%। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका निकालेंगे, क्योंकि हमें अंतर निकालेंगे तभी पता चलेगा कितना अधिक या आपका कम है। यहाँ पे कि यहाँ पे पहले कितना 130 में बेचा गया और बाद में कितना यहाँ पे बेचा जा रहा है, तो 90 में, यानी कि आपका जाहिर सी बात क्या है कि यहाँ पे आपको हानि हो रहा है। यानी कितने का हानि, तो यहाँ पे 40 का, यहाँ पे 40% का। और इस 40% बराबर आपका कितना का यहाँ पे हानि हो रहा है, तो यहाँ पे 6 का। तो ये 40% कितना आपका बराबर 60 है यहाँ पे। तो इसे 1% बराबर निकालेंगे, तो 5 40 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यहाँ पे। फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। फिर यहाँ पे 1 बराबर आपका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 एकम 2 बचा आपका 1, यानी कि 2 पचे 10, यानी कि यहाँ पे 1% बराबर आपका कितना आ गया, तो 1.5। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आरंभिक एसपी क्या होगा। तो आपका आरंभिक यानी कि पहला आपका एसपी शुरुआत वाला क्या है, तो आपका 130 है, यानी कि 1% बराबर आपका कितना, तो 1.5 यहाँ पे। तो 130% बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड से गुना, यहाँ पे आपका यहाँ पे 130% यहाँ पे दोनों साइड गुना, यानी कि 130% बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका ये तो 195, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको निकालना है यहाँ पे, अगर आप समझ चुके हैं तो आपको शॉर्टकट यहाँ पे इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट देखिए कि इनमें दोनों में अंतर यहाँ पे कितना का है। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या बताए थे कि यहाँ पे आपका एक माइनस और एक प्लस में हो, तो आपकी वो केस यहाँ पे क्या बताए थे कि आपका प्लस हो जाएगा डायरेक्ट। क्योंकि कैसे यहाँ पे, क्योंकि अंतर हमें निकालना है, तो 30 क्या है आपका प्लस में है और ये आपके अंतर है यहाँ पे, और इसका यहाँ पे क्या है, तो माइनस है, यानी कि ये माइनस आपके खत्म हो गए, तो आपका यहाँ पे प्लस हो गया, यानी कि कितना, तो आपका ये 40, यानी कितना अधिक है, तो आपका 40। और इन 40 के बराबर कितना है आपका, तो ये 60 है यहाँ पे, यानी कि 1 बराबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका ये बट्टे में 40 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 1 बराबर आपका इतना आ गया। तो हमें निकालना कितना का है आपका, तो प्रारंभिक आपका एसपी बताना है कि क्या होगा। तो आपका कितना यहाँ पे एसपी प्रारंभिक है, तो 30% आपका लाभ हो रहा है, यानी कि आपका किस पे लाभ होता है, तो आपका सीपी पर, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 130% का आपका यहाँ पे प्रारंभिक एसपी। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 130 से गुना हो जाएगा आपका 30, 130 बराबर निकालना होता है, तो क्योंकि जिसका मान निकालना रहता है क्या करते हैं, उसको गुना में लिखते हैं, यानी कि 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया आपका। और ये आपके कितने, तो 4 एकम 4 बचा कितना आपका, तो 2, और ये 4 पचे 20 यहाँ पे, यानी कि 15 और 13 में गुना होगा तो आपका कितना, तो 195, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका आपको क्या है, शॉर्ट तरीका है थोड़ा, और ये आपका थोड़ा लॉन्ग तरीका है। तो जो तरीका आपको समझ में आ रहा है वैसे निकाल सकते हैं, तो आसानी से आप। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है कि एक व्यक्ति 8% के हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने उसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92% 50 का अधिक मिलते। तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे
कितने मूल्य पर बेचना था, यानी कि 8% कैसे हानि हो रहा है यहाँ पे बेचता है, तो यानी कि ये आपके क्या है एसपी सेलिंग प्राइस है। तो यदि उसे इतना का लाभ होता और ये 8% की हानि पर बेचता तो उसने 10.5 का यहाँ पे इसको लाभ होता, बेचा होता 10.5 के लाभ पर बेचा होता। तो ये आपके कितने, ये भी एसपी हो जाएंगे। लो 5 जीरो अधिक मिलते तो उसको 92.50 इसको अधिक मिलते। तो कह रहे 12% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचता। तो आपका पूछ रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर यहाँ पे आपका बेचा जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे आपका सीपी कितना, ये 100% और इसमें आपका हानि कितना का हो रहा है तो 8% का, यानी कितना हो जाएगा तो ये आपके, तो आपका ये 92% और आपका लाभ कितना का हो रहा है तो 10.5 का, यानी कितना हो जाएगा तो 110.5% आपका, यानी कि दोनों का यहाँ पे अंतर निकालेंगे। पहले आपका कितना 92 में बेचा जा रहा था ये आपके, अब आपके कितने में बेचा जा रहा है तो यहाँ पे 110.5, यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ है आपका तो 18.5 यहाँ पे आपका अधिक है। दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपका कितना 18.5 यहाँ पे हिसाब से आपका 18.5 अधिक है। और आपका यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है तो आपका 92.50 क्या हो रहा है तो आपका अधिक हो रहा है, यानी कि इसके बराबर कितना है 92.50, यानी कि 18.5 से ये कितनी बार में तो आपका 5 बार में कट जाएगा, यानी कि एक बराबर आपका कितना हो गया तो यहाँ पे 5। और हमें निकालना क्या है तो आपका 112% लाभ आपका निकालना है, यानी कि लाभ या हानि हो कोई भी होता है तो क्या होता है आपका सीपी पर होता है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 100 में प्लस कीजिए 112, यानी कि 112% बराबर कितना हो, तो जिसका मान निकालना रहता है क्या करते हैं दोनों साइड यहाँ पे उससे गुना, यानी कि 112% बराबर आपका कितना हो जाएगा तो ये यहाँ पे 560, यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे अब आपका 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे तो कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% के हानि पर बेचा, अगर वह उसे 30.60 अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। जो आपका 60 नंबर क्वेश्चन बना है वैसे ही है आपका, तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं अगर समझे हैं तो आप क्वेश्चन इसको, तो इसका आंसर हमें आप कमेंट में दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 62 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 8% के हानि पर एक सामान बेचता है, तो यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 185 अधिक मिलते। तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। 8% के हानि पर एक सामान आपका यहाँ पे बेच रहा है आपका यहाँ पे, और फिर यहाँ पे करो तो यदि उसने 10.5% के लाभ पर बेचा होता, यहाँ पे फिर इसको कितना 10.5% के लाभ पर आपका बेचा होता तो उसे 185 अधिक मिलते। तो इसको कितने मिलते तो 185 अधिक मिलते। तो कह रहे 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना था। तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना है यही आपसे पूछ रहा है। आपका क्या है माइनस और यहाँ पे आपका क्या है प्लस। तो आपको बताए थे माइनस या प्लस होता है तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाता है तो प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 8% का यहाँ पे हानि पर बेच रहा है और यहाँ पे आपका 10.5% के यहाँ पे लाभ पर बेच रहा है, यानी कितना हो जाएगा तो आपका ये 18.5% यहाँ पे आपका अधिक हो जाएगा, क्योंकि अंतर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। और हमारे हिसाब से कितना आया है तो 18.5 अधिक, और आपके क्वेश्चन में कितना दिया है तो 185, यानी कि इसके बराबर 185। यहाँ पे 185 बटे कितना 18.5 यहाँ पे,
और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो 112% लाभ पर बेचे जाएंगे तो क्या होगा, यानी निकालना रहता है उसमें क्या करते हैं हम गुना करा देते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका 112% से क्या करेंगे आपका गुना करा देंगे दोनों साइड यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव सबसे पहले हटाएंगे तो ये 1 0 आपका क्या हो जाएगा ऊपर में यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ दशमलव होता है तो जितनी संख्या के बाद दशमलव रहता है उतनी जीरो क्या करते हैं हम नीचे लगा देते हैं, और वहीं अगर नीचे में दशमलव होती है तो उतनी जीरो आपके संख्या जितनी रहती है वो आपकी ऊपर में लगा देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि 185 से ये कितने 10 बार में कट जाएंगे आपके। और यहाँ आपका प्रतिशत है तो यहाँ भी तो ये प्रतिशत से ये प्रतिशत आपका हट गया यहाँ पे, यानी कि 112 और 1 0 यहाँ पे है तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 11 से 20 आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे आप 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ पे आपका 570 है। 20% लाभ यहाँ पे बेचा जा रहा है और फिर आपका 18% हानि पर बेचा जा रहा है, फिर आपका 18% हानि पर बेचा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य का अंतर आपका यहाँ पे ईस्वी का अंतर कितना है, तो आपका यहाँ पे 570। तो कह रहा है यहाँ पे यदि उसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आपका यहाँ पे 12% हानि पर बेचा जाए तो आपका एसपी पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि यहाँ आपका कितना 20% लाभ पर बेचा जा रहा है और फिर यहाँ पे आपका 18% के हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे केस याद होना चाहिए। पहले जो बताए हैं कि प्लस या माइनस होता है तो आपका क्या होता है, वो आपकी संख्या यहाँ पे इस सेलिंग प्राइस क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, प्लस हो जाता है तो कितना हो जाएगा, तो आपका 38%। तो आपका इन दोनों का अंतर यहाँ पे कितना आ गया, तो 38%। यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट यहाँ पे 38% कैसे निकाले हैं, क्योंकि दोनों का हम क्या करते हैं अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में हमेशा होना चाहिए। तो इतना दोनों का अंतर कितना है, तो 38%। और यहाँ क्वेश्चन में कितना आपका यहाँ पे अंतर, तो 570, यानी कि इसके बराबर कितना दिया है, तो 570 यहाँ पे। 19 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 19 का 19 दूनी 38 यहाँ पे, और 19 दिया कितना 57 यहाँ पे। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी कि 1% बराबर आपका कितना, तो यहाँ पे 15 आ गया ये। और निकालना क्या है हमें, तो 12% हानि पर यहाँ पे आपका एसपी बताना है कि क्या होगा, यानी कि सीपी हमेशा क्या होता है 100% होता है अपने आप में, तो इसी में हानि या लाभ होगा। तो माइनस करेंगे 12 तो कितना आपका 88%, यानी कि 88% निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड यहाँ पे गुना करेंगे 88 से, क्योंकि जिसका मान निकालना रहता है तो उससे क्या करते हैं हम गुना कराते हैं। आपको ये ध्यान में होना चाहिए, यानी कि 88% बराबर कितना हो जाएगा आपका ये, तो यहाँ पे 1320, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 1250 है। यहाँ पे 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है और फिर यहाँ पे आपका इसको 37.5 के हानि पर बेचा जा रहा है। तो आपका अंतर दोनों का कितना है, तो 1250 है। दोनों का अंतर कितना दिया है, तो 1250 दिया है। तो कह रहा है यहाँ पे जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपसे कह रहा है कि अगर इसे हम 12.5 पर लाभ पर बेचे जाएंगे तो इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखते हैं,
ये प्लस और माइनस आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये 62.5%। यहाँ पे दोनों का अंतर कितना, 62.5। और आपके यहाँ पे क्वेश्चन में कितना अंतर दिया है, दोनों यहाँ पे सेलिंग प्राइस का, तो 1250 यहाँ पे। ये दोनों क्या है, एसपी है आपका, यानी कि सेलिंग प्राइस है आपका, ये विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो एक ही जीरो उधर लगाएंगे आपको। इसे काटेंगे तो ये कितना, तो 1% बराबर आपका ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिशत बराबर आपका 20, और हमें निकालना कितना है, तो 12.5% आपका यहाँ पे एसपी बताना है कि क्या होगा, यानी कि कितना का यहाँ पे मान हमें बताना है। तो 112.5% बराबर आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड जिसका निकालना रहता है गुना कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे 112.5 और यहाँ भी आपका 112.5 से गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा, तो ये 2250। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% के हानि पर बेचा। बाइक को 13.5 के हानि पर इसे बेच रहा है इसको। फिर कह रहा है तो अगर उसे 8900 अधिक में बेचा तो उसे 31% का लाभ मिलता, और फिर इसे 31% का लाभ मिलता, और कितने में अधिक बेचने पर यहाँ पे, तो आपका 8900 अधिक बेचने पर आपको इतना का लाभ मिलता आपको। तो अगर उसने उसे यहाँ पे 20,740 में बेचा हो तो इसका लाभ या हानि होता है। यहाँ पे आपका 20,740 में बेचा होता तो आपका इसका प्रॉफिट या आपका इसका लॉस बताना है। लॉस बताना है, यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि दोनों का यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये आपका 44.5%, और इसके बराबर कितना है आपका, तो ये 8900 यहाँ पे आपका 8900 ये यहाँ पे। और आपका यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि लाभ या हानि बताइए, यानी कि हमें प्रतिशत में आपका मान निकालना है कि लाभ या हानि आपका क्या होगा, यानी कि प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली आपके ऊपर और ये वाली आपके नीचे यहाँ पे, यानी 1% बराबर आपका 44.5% बट्टे आपकी यहाँ पे 8900, और निकालना कितने का है यहाँ पे, तो 20,740 का, यानी जिसका निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, गुने में लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि इतना यहाँ पे। ये आपका दशमलव हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे और लग जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। ये अगर 5 से काटेंगे तो 5 40 यहाँ पे बचा आपका, फिर 4 और 5 यानी कि 5 45 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 कम 5 और 5 सते 35 बचा कितना आपका, तो यहाँ पे 4 5 40 यानी कि 1780 यहाँ पे। फिर अगर इसे 2 से हम काटें तो 2 8 16 2 9 18 यहाँ पे, और ये 10 बार में, और फिर 2 3 6 यहाँ पे, और 2 सते 14, फिर ये 89 से ये कितने आपके 10 बार में यहाँ पे कट जाएगा। का कितना है, तो यहाँ पे 10 और 37, और नीचे में कितना है, तो यहाँ पे 10, यानी कि जितनी संख्या यहाँ पे जितने जीरो रहता है क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं, तो आपका वो भाग लग जाता है उसमें, यानी कि 10 दशमलव आपका यहाँ पे, यानी कि 103.7 103 आपका 7 यहाँ पे, यानी कि आपसे यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है आपका बताना है। तो कितना यहाँ पे 100% से अधिक है आपका यहाँ पे सीपी से, तो आपका ये 3.7, तो यही क्या हो जाएगा आपका 3.7 का आपका लाभ हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन था आपका, यहाँ पे आपका 66 नंबर क्वेश्चन है
कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। उसका क्रय मूल्य से 10% के कम पर इसे बेच रहा है। फिर आगे आपका करें तो यदि उसने 332 अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ कमाया होता। 20% का 20% के लाभ कमाया होता और कितने में बेचा होता तो 300 यहाँ पे 32 में आपका आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपसे आरंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे तो कितना का अधिक है, तो यहाँ पे 30 का यहाँ पे, और कितना दिया है आपका तो 332 यहाँ पे इसके बराबर दिया है, तो 332 यहाँ पे आपका एक बराबर निकालने के लिए 1% बराबर क्या करेंगे तो 332 बटे आपका कितना, तो यहाँ पे 30 है यहाँ पे, और आपका निकालना कितना है यहाँ पे तो आरंभिक एसपी निकालना है। तो आरंभिक एसपी आपका कितना है तो 10% का यहाँ पे इसमें सेलिंग में हानि हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा तो आपका यहाँ पे 90%, क्योंकि जिसका निकालना रहता है उसको गुना में करते हैं। तो आप काट देंगे इसको, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया आपका, और ये 3 3 9 यहाँ पे, यानी कि गुना कर देंगे तो कितना यहाँ पे 6 और 9 और ये 9 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 996 यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई। कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेचा गया, और फिर यहाँ पे आपका यदि यह 49 अधिक में बेची जाती है तो लाभ 25% का होता है। तो आपका ये लाभ कितना 25% का हो रहा है, और कितने में अधिक में बेचा जा रहा है तो 49 अधिक में बेचा जा रहा है तब यहाँ पे। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपसे सीपी पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि दोनों क्या है आपस में आपका प्लस प्लस, यानी कि दोनों को लाभ हो रहा है, यानी कि अंतर इसका कितना हो जाएगा तो आपका ये यहाँ पे दोनों का अंतर कितना हो जाएगा तो आपका ये 7%। कितना अधिक है तो 7, तो हमारे हिसाब से आपका 7 आया है, लेकिन आपके बुक में कितना दिया है तो 49 इसके बराबर आपका दिया है, यानी 7 से 1 बराबर काटेंगे तो कितना 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 1% बराबर आपका कितना तो 7। और हमें सीपी आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा, तो सीपी अपने आप में हमेशा क्या होती है 100% होती है, यानी कि 1% बराबर 100 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा तो आपका 700। यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु 12% के हानि पर यहाँ पे बेची गई। इसे 12% के हानि पर बेचा जा रहा है, और फिर यहाँ पे आपका तो यदि वो 630 अधिक में बेची जाती है तो 6% का लाभ होता है। 630 में अधिक में बेचा जा रहा है तो 6% का क्या हो रहा है तो लाभ हो रहा है इसको। तो कह रहा है इसमें तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपसे सीपी ही पूछ रहा है कि क्या होगा। इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं सेम ही वैसे ही है। क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लस और माइनस है तो अंतर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो कितना हो, तो यहाँ पे प्लस करके अंतर निकाल के और उसके बराबर इतना निकाल करके 100% आपका निकाल देना है यहाँ पे। तो आसानी से आप बना सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 69 नंबर कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% के हानि पर बेचता है। यहाँ पे 16% के हानि पर बेच रहा है यहाँ पे कोई वस्तु, और फिर करे तो यदि वो इस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचा तो उसे 8% का लाभ होता। अगर इसे 660 में अधिक में बेचता आपका
तो इसको कितने का लाभ होता, तो 8% का इसको यहाँ पे लाभ होता आपका। तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए आपका एसपी कितना होना चाहिए। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो आपका ये 24% है यहाँ पे, यानी कि ये हमारे हिसाब से आपका कितना अधिक आया है, तो 24%। और आपका यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 660 यहाँ पे, तो इसके बराबर आपका 660, यानी कि 1% बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये आपके 24% क्या हो जाएगा आपका बट्टे में यहाँ पे आ जाएगा 1%। और यहाँ पे किसका निकालना है, तो आपका 12% लाभ एसपी हमें बताना है कि क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जिसका निकालना रहता है उससे क्या करते हैं, हम गुना कर देते हैं, यानी कि इधर भी आपका 112% से गुना और इधर भी आपका 112% से गुना। यहाँ पे अगर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और फिर आपका कितना 3 दूनी यहाँ पे 6 यहाँ पे, और ये 3 8 24 यहाँ पे। फिर आपका ये यहाँ पे अगर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और ये यहाँ पे आपका 11 यहाँ पे। फिर आपका ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4 और ये 2 पचे 10 और फिर आपका 2 पचे 10 यहाँ पे। फिर ये 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 2 पचे 10 यहाँ पे और फिर यहाँ पे 2 छक 12 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका कितना बचा है, तो 55, यहाँ पे आपका 56, यानी कि 55 गुने 56 बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 30 80, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।